और अब देख लेते हैं फटाफट अंदाज में 100 खबरें। संसद में पेगासस जासूसी कांड पर विपक्ष ने जमकर किया हंगामा, जिसके चलते राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों को स्थगित किया गया। कांग्रेस ने जासूसी कांड पर संसद में चर्चा की मांग की। पेगासस जासूसी कांड के मुद्दे पर कांग्रेस को 14 विपक्षी दलों का समर्थन मिला। पेगासस मुद्दे पर चर्चा को लेकर सदन में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया, साथ ही सदन में पर्चे भी उछाले। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, ज्यादातर दल चाहते हैं संसद चले, लेकिन कांग्रेस अपने निगेटिविटी फैसलों को थोपकर दूसरों की सोच को बंधन में बनाना चाहती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरा। किसानों के मुद्दे को लेकर राहुल ने केंद्र सरकार पर तंज कसा। लिखा, किसानों का कर्ज माफ करना सरकार की प्राथमिकता नहीं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए लिखा, जब मित्रों का कर्ज माफ करते हो तो देश के अन्नदाता का क्यों नहीं। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा के चुनाव आयुक्तों के साथ चुनाव आयोग की मीटिंग। अगले साल इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में बसवराज बोम्मई ने शपथ ली। राजभवन में सीएम पद की शपथ के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बसवराज बोम्मई को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, बसवराज बोम्मई जी को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले देश की राजधानी दिल्ली में यूपी बीजेपी के सांसदों की एक अहम बैठक। आज से शुरू होने वाली इस बैठक में प्रतिदिन यूपी के 3 क्षेत्रों के सांसद हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर मंगलवार देर रात बड़ा हादसा। राम सनेही घाट के कल्याणी नदी के पुल पर खराब खड़ी डबल डेकर बस को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिसमें 18 की मौत। टक्कर इतनी भीषण थी, बस में सवार और उसके नीचे सवार जो लोग लेटे हुए थे इसकी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि अब तक हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 13 यात्री घायल हैं। सभी यात्री हरियाणा के पलवल से बिहार जा रहे थे। पीएम मोदी ने हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया। मृतक के परिजनों को एक्स ग्रेशिया के तहत मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर दिखाई दिया। किश्तवाड़ जिले में बादल फटने से 40 से ज्यादा लापता, अब तक 7 शव बरामद। बादल फटने से 12 घर मिट्टी में तब्दील हो गए। वहीं राहत बचाव के लिए सेना का बचाव दल मौके पर पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों और अभी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा इन इलाकों में भूस्खलन का खतरा भी मंडरा रहा है। किश्तवाड़ में बादल फटने के मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने संज्ञान लिया। गृह मंत्री ने राहत बचाव के लिए उपराज्यपाल और डीडीपी से बात की और सभी सुविधाएं मुहैया करवाने का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश में बारिश आफत बनी है। स्पीति जिले में बाढ़ से एक व्यक्ति की मौत, 10 अभी भी लापता। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आईटीबीपी और प्रशासन की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में विकासनगर पंतखाची के पास भूस्खलन। हादसे में पार्किंग में खड़ी कार क्षतिग्रस्त। आपदा प्रबंधन के अधिकारियों ने बताया कि भूस्खलन में किसी और के नुकसान की खबर नहीं। भूस्खलन के बाद से सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसे ठीक कराने का काम जारी है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटे में रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के कई जिलों में बारिश जारी है। बारिश से कई जगहों पर जलभराव की समस्या खड़ी हो गई। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु का शानदार प्रदर्शन। ग्रुप जे के मुकाबले में सिंधु ने हांगकांग की चियूं को दी मात।
पीवी सिंधु ने हांगकांग की खिलाड़ी को 21-9 और 21-16 से हराया। पीवी सिंधु की जीत से एक और मेडल की उम्मीद बढ़ गई। गृह मंत्री अनिल विज ने टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने पर आशा जताई। पीवी सिंधु अपना रियो ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ेगी और इस बार भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतेंगी। अनिल विज ने ट्वीट किया, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आशा है कि वो भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतेंगी। महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित फिल्म से प्रेरणा लेकर नौकरी छोड़ने वाले बल्लभगढ़ के पैरा खिलाड़ी रंजीत सिंह भाटी का चयन टोक्यो पैरालंपिक के लिए हुआ है। रंजीत भाला फेंक प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। रंजीत ने दिल्ली में हुए पैरालंपिक ट्रायल में 44.5 मीटर भाला फेंक कर ओलंपिक का टिकट जीता। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि 6 से 12वीं तक के स्कूल खोलने के बाद अब शिक्षा विभाग 1 से 5वीं तक की क्लासेस शुरू करने की तैयारी में है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अगर कोरोना के केस नहीं बढ़े तो जल्द ही 1 से 5वीं तक की कक्षाओं को शुरू किया जाएगा। वहीं उन्होंने हरियाणा शिक्षा बोर्ड के 12वीं के नतीजे घोषित करने पर कहा कि 12वीं की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही। इनेलो प्रमुख ओपी चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में 36 जाति के लोग इकट्ठा थे। नाम का ये किसान आंदोलन है, पर इसके समर्थन में तमाम धर्म, जाति के और वर्ग के लोग शामिल हैं। ओपी चौटाला ने कहा कि किसान फसल मंडी से वापस ले जाने को मजबूर हैं। जरूरी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सब कुछ महंगा हो गया। ओपी चौटाला ने कहा कि मध्यम वर्गीय चुनावों में जनता इनको सबक सिखाएगी। आज सबसे बड़ी जरूरत यह है कि मौजूदा शासन का पतन कैसे किया जाए, इसके लिए हमारा प्रयास मजबूत तीसरा मोर्चा खड़ा करने का है। ओपी चौटाला ने कहा कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्मदिन से पहले विपक्षी दलों से मुलाकात करूंगा ताकि विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर भ्रष्टाचार का विकल्प सरकार तैयार कर सके। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली मोखरा गांव के बस ड्राइवर की बेटी तनु मलिक का गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत। विधायक बलराव कुंडू ने तनु मलिक को 5,51,000 रुपए देने की घोषणा की। तनु मलिक ने अपने हुनर के बलबूते पर हंगरी में आयोजित वर्ल्ड कुश्ती प्रतियोगिता के 43 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। बल्लभगढ़ में आए दिन लूटपाट की वारदातों से व्यापारियों में काफी रोष। इसी से नाराज व्यापारियों ने एकता मंच के बैनर तले प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि आए दिन बदमाश व्यापारियों के साथ लूट करके फरार हो जाते हैं और पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। घंटाघर पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो आए दिन हो रही लूटपाट को लेकर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देंगे और व्यापारियों की सुरक्षा पुख्ता करने की मांग करते हैं। यमुनानगर में अस्पताल का डॉक्टर साइबर ठगी का शिकार हुआ। डॉक्टर ने गूगल में दिए गए बैंक के नंबर पर कॉल किया, जिसके बाद उसके खाते से 2,42,000 रुपए गायब हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में बैंक मैनेजर को भी आरोपी बनाया है। डॉक्टर के मुताबिक नंबर पर फोन करने पर उसके खाते से राशि निकाल ली गई। आरोपियों ने बैंक का कर्मचारी बताकर गूगल पर नंबर डाला था। यमुनानगर में मकान के छत से लावारिश हालत में नवजात मिला है। नवजात को अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई रेफर किया गया। चाइल्डलाइन की टीम ने छानबीन की तो बच्चे को फेंकने वाली उसकी मां ही मिली। बच्चे की मां का कहना है कि बिना किसी की मदद के उसने बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया और फिर उसे पड़ोस में ही छत पर फेंक दिया। झज्जर के गांव में रहने वाले शख्स ने परिवार के 3 सदस्यों सहित जहर खा लिया। सभी की जहर खाने से मौत हो गई। अभी जान देने की वजह साफ नहीं है।
परिवार के 4 सदस्यों ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पी ली। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। मृतक झज्जर में सप्लायर का काम करता था। करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कई लूट की वारदातों में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने काबू किया। सभी को एक साथ गिरफ्तार किया गया। कंपनी के कर्मचारी इनके साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे और फिर खुद पुलिस में जाकर शिकायत करते थे कि उनके साथ लूट हो गई। आरोपियों का एक और साथी पहले से ही जेल में है, जिसने पूछताछ में बाकी आरोपियों के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी और सभी को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम में दोस्त पर हमला कर हत्या का मामला सामने आया। मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। आरोपी मौके से फरार। पुलिस की क्राइम यूनिट ने मार्बल मार्केट से गिरफ्तार किया। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। एक बार फिर हरियाणा सीमा पर विवाद पनपा। राजस्थान और हरियाणा सीमा पर NH 919 पर हाईवे जाम कर लोगों ने लंबी लाइन लगाई। उद्योगों से निकलने वाले काले पानी को लेकर यह विवाद है। लोगों ने JCB की मदद से पानी को बंद कर दिया, जिससे हाईवे पर पानी जमा हो गया। कैथल में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा के निवास के बाहर धरने पर बैठे आंगनबाड़ी वर्कर्स और आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के बीच विवाद हो गया। बात हाथापाई तक पहुंची। CDPO ने आंगनबाड़ी सुपरवाइजर को धरने पर बैठी वर्कर की रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था। मामले को लेकर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर एसोसिएशन ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया और SP को ज्ञापन सौंपा। पंचकुला में पिजोर में ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया। आरोपी जीजा का गलत काम करने और 9 लाख रुपए ऐंठने का मामला है। रोहतक की छोटू राम चौक पर गोदारा मेडिकल हॉल में स्थित दवाइयों की दुकान में चोर घुस गए। चोरों ने दुकान का लोहे की रॉड से शटर तोड़कर में चोरी की। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने अवैध असलहे रखने के आरोप में एक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक अवैध पिस्टल, मैगजीन और एक कार भी बरामद की गई। कुख्यात आरोपी के खिलाफ 9 मामले दर्ज। DSP ने बताया आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया गया है और नेटवर्क खंगाला जा रहा है। करनाल के सेक्टर 7 में मसाज पार्लर से 4 लड़कों और एक महिला को गिरफ्तार किया गया। मसाज पार्लर बेसमेंट में था, शटर बंद था और ताला लटका हुआ था। लोगों ने शिकायत दी थी मसाज पार्लर के नाम पर यहां गलत काम होता है, जिसके बाद पुलिस ने रेड की। पुलिस ने शटर तोड़कर आरोपियों को पकड़ा। कुरुक्षेत्र के पिहोवा के गांव मलिकपुर के पास सवारियों से भरी हरियाणा रोडवेज की सरकारी बस पलट गई, जिसमें सवार 22 यात्री घायल हो गए। ये बस तो शाम से चंडीगढ़ जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। फतेहाबाद के बीगड़ रोड इलाके में देर रात तेज रफ्तार कार ने बिजली के एक खंभे को टक्कर मार दी, जिसके चलते बिजली के 2 खंभे और ट्रांसफार्मर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। बारिश का मौसम शुरू होते ही कुरुक्षेत्र में बरसाती बीमारियों ने दस्तक दी। अस्पताल में फ्लू, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग और खांसी जुकाम के मामले बढ़ने लगे। सोनीपत के पुरखास रोड पर स्थित सांदल खुर्द गांव के रोड पर करीब 3 से 4 फीट तक गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि वो कई बार लिखित में भी अधिकारियों को शिकायत दे चुके, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला। गुहाना में रुककर हो रही बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोली। बारिश के चलते जगह जगह जलभराव देखने के लिए मिला है। गुहाना के पुराने बस स्टैंड से अनाज मंडी, काच मंडी, बरोडा रेलवे रोड, मेन रोड से लेकर बस स्टैंड तक सभी जगह 2-2 फीट से ज्यादा गड्ढे पानी में भर गए। सोनीपत में गीता भवन से गुहाना जाने वाली सड़क हादसों की संख्या बढ़ गई है। इस सड़क पर महज 35 मिनट में 6 ई-रिक्शा पलट गए। ई-रिक्शा पलटने से कई महिलाओं को चोट आई है। वहीं गड्ढे में रिक्शा पलटने से यात्रियों का कीमती सामान भी क्षतिग्रस्त हुआ।
इस सड़क पर सफर करने वाले यात्रियों का कहना है कि सड़क पर गहरे गहरे गड्ढे बने हैं जो हादसों को न्योता देते हैं। नीलोखेड़ी में तारावड़ी कुड़क रोड पर बारिश के चलते बिजली के 2 खंभे गिर गए। हादसे में एक वाहन चालक की गंभीर रूप से हालत आपको बता दें खराब हो गई। बताया जा रहा है कि घायल हवा सिंह कुड़क रोड से सब्जी लेने मंडी जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल बिजली के खंभे से टकरा गई। इसके बाद खंभा गिर गया जिससे उसके बाजू और कमर में चोट आई। कैथल में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोली। कुछ ही देर की बारिश से कैथल में कई जगह जलभराव की स्थिति दिखाई दी। रोहतक में समाजसेवी और उद्योगपति राजेश जैन की अगुवाई में त्रिवेणी लगाकर पौधारोपण अभियान का आगाज हुआ। इस मौके पर इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत में राजेश जैन ने कहा कि न केवल पौधे लगाना बेहद जरूरी है बल्कि उनका रख रखाव भी उतना ही जरूरी है। सोनीपत में 100% वैक्सीनेशन के कार्य को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। इसी के तहत अब तक 6,27,000 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बड़े गांवों में 50% और गांवों में 70% वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 26,000 नए मरीज, 2 लोगों ने गंवाई जान। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए 42,000 से ज्यादा मामले। मरीजों की संख्या 3 करोड़ 14 लाख के पार। देश में एक दिन में 641 लोगों की कोरोना से मौत हुई। देश में अब तक एक्टिव केस 3 लाख के पार हैं। केरल में कोरोना फिर से कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटे में 22,219 नए मामले, 156 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में फिर मिले कोरोना के 6,258 नए मामले, 254 लोगों की जान चली गई। कर्नाटक में दूसरी लहर पर लगी लगाम में एक दिन में 1,501 मरीजों की हुई पुष्टि। कुल मरीजों की संख्या 28,37,000। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगा अंकुश। एक दिन में सामने आए 18 नए मामले, 4 लोगों की कोरोना से हुई मौत। यूपी में अब तक एक्टिव केसेस की संख्या 7 के करीब। दिल्ली में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए मामले। एक दिन में 77 मरीजों की पुष्टि, 2 की मौत। कुल मरीज 14,36,000 से ज्यादा।